सालों पहले की है ये कहानी, एक ऐसे टाइगर की जो बहुत ही विशाल और खूंखार था। बहुत से जानवरों के पूरे परिवार को इसने खत्म कर दिया था। लेकिन सुंदरवन जंगल के ताकतवर राजा वीर सिंह का बस एक ही मकसद था, उस टाइगर को पकड़ना और अपना बदला लेना। दरअसल इस बाघिन ने राजा वीर के बेटे को मारकर बड़ी दुश्मनी खरीद ली। एक बार राजा वीर सिंह और उसके कुछ सिपाही एक कश्ती में सवार होते हैं और राजा वीर का एक दोस्त भीम भी उनके साथ था। वहीं दूसरी ओर मीलों दूर काजीरंगा नाम का एक घना जंगल था। उसमें एक बाघिन, बाघ और उनका बेटा रहते थे। वो भी एक कश्ती में थे और काजीरंगा से गुजरने वाली नदी से ही जा रहे थे। कुछ सालों पहले राजा वीर सिंह के बेटे को इस बाघिन ने मार डाला था, जिसका बदला लेने की आग में राजा वीर इस मीलों दूर खतरनाक जंगल की ओर बाघिन को मारने के लिए निकला था। जैसे ही वो उस जंगल के नजदीक पहुंचते हैं तो उधर से बाघिन भी अपने पूरे परिवार के साथ नाव में आ रही थी। उसे देख वीर सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो बाघिन भी शेर को देखकर दहाड़ने लगती है और उन पर जोरदार वार करने लगती है। लेकिन तभी वह पानी में गिर जाती है और वह सब दूर किनारे लगकर उस बाघिन के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। तब राजा वीर सिंह अपने सिपाहियों से, सुनो साथियों, अब तुम सबको तैयार रहना है, वो बाघिन कभी भी यहाँ आ सकती है। तब राजा का एक सिपाही भोलू, जो कि इस विशाल खूंखार बाघिन से बहुत ज्यादा डर गया था, अपने राजा से कहता है, महाराजा शेर महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये बाघिन मुझे बड़ी खतरनाक लग रही है महाराज। जब तक मैं उस बाघिन को मारकर अपने बेटे का बदला नहीं ले लेता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही तुम कहीं जाओगे, समझे? तब राजा वीर उन्हें एक प्लान बताता है। सारे प्लान के मुताबिक एक बड़ा सा गोला बनाकर उसके चारों ओर लकड़ियां लगा देते हैं। जैसे ही वहाँ विशाल बाघिन आती है तब उन लकड़ियों में आग जला देते हैं ताकि बाघिन मर सके। लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि वो उस आग से बाहर निकल जाती है और आकर राजा वीर पर वार करती है और भागने लगती है। लेकिन सारे सिपाही उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं आती। राजा वीर और उसके सारे सिपाही उस बाघिन के पीछे इतना भागते हैं कि वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें कहां जाना है। वो रास्ता भटक चुके थे। राजा का एक सिपाही दोस्त भीम बहुत ज्यादा थक चुका था। वो राजा से कहता है, राजा दोस्त, अब मुझ में और नहीं हिम्मत, मुझसे और नहीं भागा जा रहा, मुझे पानी पिलवा दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तुम परेशान ना हो, हम देखते हैं पानी। वो अपने साथियों को पानी ढूंढने के लिए भेज देता है, लेकिन इस जंगल में कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं मिलती। तब वो आकर अपने राजा से कहते हैं, महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कहीं से हमें पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। यह सुनकर भीम की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और भीम की हालत देख राजा बहुत परेशान होने लगता है और कहता है, क्या तुम में से कोई यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है? क्योंकि हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तब उनमें से एक कालिया शेर बोलता है, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ हम कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब सब उसके साथ भीम को उठाकर हिम्मत करके चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो कालिया शेर उनके साथ ही नहीं है। ये देखकर वो सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बेचारा भोलू कहता है, ये कालिया शेर कहाँ रह गया? अब हमें कहाँ जाना है? वो हमें धोखा दे रहा है, वो जरूर कुछ चाल चल रहा है महाराज। तब थोड़ी देर बाद वो कालिया शेर वहीं आ जाता है। तब राजा उसे कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो कालिया? तुम हमें सही रास्ता बताओ। हाँ, चलते रहो महाराज, बिल्कुल सही रास्ता है, यही रास्ता है, चलो चलो महाराज। कालिया शेर फिर उन्हें आगे का रास्ता बताता रहता है और वो एक घने खतरनाक जंगल में पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये सब देख राजा को उस कालिया पर बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर से पीछे कहीं रह जाता है। दरअसल वो कालिया शेर कभी इसी बाघिन का सेवक हुआ करता था। वो राजा को फंसाने और मरवाने के लिए ही सिपाही बनने का नाटक कर रहा था और जानबूझकर उन्हें बाघिन के जंगल में लाया। अब जहाँ राजा और उसके सिपाही खड़े थे, ये जंगल उसी बाघिन का जंगल था। उन्हें बाघिन के गुर्राने की तेजी से आवाजें आने लगती हैं और राजा वीर कहते हैं, ये उस कालिया की सच में ही चाल थी, वो जानबूझकर हमें यहाँ लाया है, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था।
राजा ऐसे कह ही रहे थे, तभी वो बाघिन आकर पीछे से राजा पर जोरदार वार करती है और राजा वीर भी पूरी ताकत से उसके साथ लड़ते हैं। और तब वो बाघिन भोलू पर भी वार करती है और उसे जख्मी कर देती है और फिर और सिपाहियों के पीछे उन्हें मारने के लिए भागती है। राजा वीर अपने सिपाही भोलू को जख्मी हालत में देखते हैं और उससे कहते हैं, भोलू उठो, हिम्मत से काम लो, उठो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर चलता हूँ। नहीं महाराज, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ महाराज, वो बाघिन यहीं आने वाली होगी, तुम यहाँ से जाकर और सिपाहियों को देखो महाराज, अब मेरा बचना मुश्किल है, तुम और साथियों की जान बचाओ महाराज। तब राजा वीर भोलू की बात मानकर वहाँ से आगे चल देते हैं और भोलू वहीं मर जाता है। तब राजा उस बाघिन को मारने उसके पीछे भागते हैं और उस पर जोरदार वार करके उसे बिल्कुल घायल कर देते हैं। तब वो जमीन पर गिर जाती है। तभी बाघिन का एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आता है। उसे देखकर राजा रुक से जाते हैं और राजा का दोस्त भीम कहता है, राजा दोस्त, इस बाघिन के साथ इसके बच्चों को भी मार डालो, जैसे इसने तुम्हारे बेटे को मारा था। लेकिन राजा उस बच्चे की तरफ देखते रहते हैं और उसे मारते नहीं और वहाँ से आगे चल देते हैं। ये देखकर बाघिन बहुत हैरान हो जाती है और राजा की दया वीरता देखकर बड़ी शर्मिंदा होने लगती है। राजा के सिपाही और राजा वीर वहाँ से चल देते हैं। तभी एक बाघ आकर उन पर वार करने लगता है। तभी वो बाघिन आकर उस बाघ पर वार करके राजा और उसके सिपाहियों को बचा लेती है। ये देखकर राजा भी उस बाघिन को माफ कर देते हैं और बाघिन धोखेबाज कालिया शेर को मार डालती है और वो बाघिन राजा वीर से बहुत शर्मिंदा होती है। राजा से बहुत माफी मांगती है और उन्हें सही सलामत उनके जंगल का रास्ता बताकर उन्हें उनके जंगल भेज देती है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।